अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन। एक ये वाला हम इसके साथ टॉपिक देखेंगे। उसके साथ हमारे पास है टॉपिक हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और साथ में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फार्मूला हफ़्ज़ करना। इधर तक हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। पहले हम टॉपिक को समझेंगे, लास्ट पे आकर आप लोगों को बता देंगे कि सवाल किस तरह से आएंगे। ये याद रख लीजिए, हमारे पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। ये वाला हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने लाजमी याद करना है। जितना मैं बताऊंगा उतना ज़रूर करना है आप लोगों ने। सबसे पहले प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन देखते हैं किस तरह से। अब इसमें देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। आप लोग स्कूल की लैब में जाएंगे तो वहाँ से आप लोग ये प्रिज्म एक ट्रायंगल शेप में ये मिल जाएगा। अब इसमें देखिए इस तरह से हमारे पास कह ले, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे रोशनी क्योंकि रे आ रही है, जैसे ये हवा वाला मीडियम हवा से पानी वाली मीडियम में जाएगी, मीन लतीफ़ से कसीफ मीडियम में दाखिल होगी तो यहाँ से इसकी रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन रोशनी की ये अपना रास्ता बदल लेगी। मीन यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। उसके बाद यहाँ से जैसे ये फिर हवा वाले मीडियम में जाएगी तो फिर ये अपना रास्ता बदल लेगी। क्यों बदले? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो स्पीड चेंज होगी तो साथ में वो मीडियम चेंज कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारे पास उसने पॉइंट पी पे रखा है, पी से ई तक हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। उसके बाद ई से लेके हमारे पास एफ तक हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है। रिफ्रैक्टेड यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है। रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया। उसके बाद जैसे ये हमारे पास कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में जाएगी, मीन पानी वाली मीडियम से हमारे पास एयर वाले हवा वाली मीडियम में जाएगी, तो फिर यहाँ से हमारे पास वो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास ई से एफ तक हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। इसके आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ करनी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, प्रिज्म एक शफाफ जिस्म होता है जिसकी कम से कम दो हमवार तिरछी हुई सतहें एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड होती है। ये आम तौर पर ख़ास शीशे से बनाया जाता है। ये हमारे पास क्या था, ख़ास शीशे से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल रोशनी को मोड़ने के लिए किया जाता है। ये एम से गुजार सकता है कि प्रिज्म का हमारे पास प्रिज्म जो हमारे पास है, प्रिज्म इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल हमारे पास रोशनी को मोड़ने के लिए, मीन रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर रोशनी रिफ्लेक्ट हुई ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक एमसीक्यू आप लोगों ने ये याद रखना है। दूसरा आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है कि प्रिज्म जिसका हर एंगल हमारे पास होता है, ये हमारे पास 60 डिग्री का होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इसका हर एंगल, यहाँ पे भी हमारे पास इसका एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी सारे जितने भी एंगल बनेंगे वो 60 डिग्री का एंगल होता है। सिर्फ इधर तक आप लोगों ने ये याद रखनी है, नीचे वाली थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आप लोगों को इधर बता दिया, इसको आप लोगों ने लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए तो हमारे पास इसको हम रीड कर लेते हैं। जब रोशनी दाखिल होती है, हमारे पास क्या कहता है, जब रोशनी दाखिल होती है वो अपने असल रास्ते के मुतवाज़ी बाहर नहीं निकलती बल्कि सिम्मत तब्दील कर लेती है। तब देखिए यहाँ से रोशनी दाखिल हुई, इसने सिम्मत तब्दील की, बाहर नहीं निकली, सिम्मत तब्दील कर। जब रोशनी को आने वाली रे पीई हमारे पास कौन सी है, आने वाली रे पीई, ये वाले हमारे पास रोशनी की पीई रे की बात कर रहा है। प्रिज्म की सतह पॉइंट ई पर पहुंचती है, पॉइंट ई पर पहुंचेगी, यहाँ पर पता है पहुंचती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। नॉर्मल की तरफ हमारे पास क्या मुड़ जाती है। अब देखिए इसका हमारे पास क्या नॉर्मल कहाँ पे, इसका अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो हमारे पास क्या ये हमारे पास इसका नॉर्मल जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या नॉर्मल की तरफ हमारे पास ये मुड़ जाती है। और प्रिज्म के अंदर मुड़ी हुई ई एफ बनकर आगे बढ़ जाती है। अब इसके अंदर मुड़ेगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ बन जाएगा और इसके बाद ये बाहर निकलेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ एस। अब यहाँ से वो आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन बनाएगा। ये वाला आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से याद करना है। ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, एक मखसूस एंगल यहाँ पे बनाएगा, एंगल ऑफ, ये लिखा हो ना एंगल ई, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये आप लोगों ने कहना है कि अमरजेंट रे, इसको हम क्या कहते हैं, अमरजेंट रे। ये आप लोगों ने अमरजेंट रे, ये रे नहीं लिखना कि अमरजेंट रे लिखना है। अमरजेंट रे एफ एस असल आने वाली रे पी ई के मुतवाज़ी नहीं रहती। पी के मीन हमारे पास पी ई, ये हमारे पास है ना पी ई, ये वाला एंगल और ये वाली हमारे पास ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये हमारे पास मुतवाज़ी नहीं है। एक दूसरे के मुतवाज़ी हम कहते हैं पैरेलल, कि ये वाला पी ई एंगल और एफ एस हमारे पास एंगल मुतवाज़ी नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहती, बल्कि एक मखसूस एंगल हमारे पास कौन सा है, एक मखसूस एंगल से हट जाती है, जिसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ तक आपने शॉर्ट के पॉइंट से एंगल ऑफ डेविएशन की तारीफ भी लाजमी करनी है कि प्रिज्म के अंदर हमारे पास, प्रिज्म के अंदर रहते हुए हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन की तारीफ लिखे, तो फिर आप लोगों ने ये वाली तारीफ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ से इसको याद करना है। सिर्फ इसमें से ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है जी आगे वाला नेक्स्ट वाला टॉपिक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये कन्फर्म आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद आप लोगों को बता देंगे कि किस तरह से आप लोगों ने इसको लिखना और किस तरह से आप लोगों से पेपर में सवाल किया जाएगा। अब देखिए कहते हैं जब से हम देखते हैं जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री तक पहुंचती है, बाउंड्री पर पहुंचती है, साथ साथ हम वजाहत करते जाएंगे, साथ साथ आप लोगों को डायग्राम भी क्लियर करवाते जाएंगे। तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। यहाँ से उसने क्या किया, हमारे पास बाउंड्री तक पहुँचती है, मीन यहाँ से इंसिडेंट रे, मीन यहाँ से हमारे पास ये कसीफ मीडियम से हमारे पास लतीफ़ मीडियम में जाएगी। ये हमारे पास पानी का मीडियम कह लिए, हमारे पास हवा का मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 कह लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम N2 कह लेते हैं। तो उसका एक हिस्सा वापस लौट जाता है। अब इसका कुछ हिस्सा वापस लौट जाएगा और कुछ हिस्सा इसका बाहर हमारे पास रिफ्लेक्ट, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लेगा, आगे की तरफ बाहर के चला जाए तो कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको हमने एंगल 1 कह दिया और इसको हमने एंगल θ2 कह दिया। अब ये हमारे पास बाहर जाएगा। अब यही बात उसने, इसका एक हिस्सा दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाता है। पहले मीडियम से हमारे पास, अब देखें, एक हिस्सा हमारे पास इसी हिस्से में वापस लौट आता है और दूसरा हमारे पास कुछ हिस्सा इसके दूसरे मीडियम में चला जाता है, मीन पानी से हवा वाले मीडियम में चला जाता है। ये हमारे पास इसकी वजाहत है। उसके बाद देखिए नीचे भी उसने इसकी लिखी, लेकिन कुछ खास हालात में रोशनी मुकम्मल तौर पर वापस आती है, मुकम्मल तौर पर वापस लौट आती है और बिल्कुल भी दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने पहले डायग्राम बनानी है और इसके साथ इसकी ये वजाहत लाजमी लिखनी। इस अमल को कहता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास ये दूसरी डायग्राम की बात करेगा। तो देखिए कहते हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, पहले ये एंगल इतना को था, अब इस एंगल को उसने बढ़ा के इधर कर दिया। पहले इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही थी, अब इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है। जैसे ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट को यहाँ से बढ़ाएगा, फिर ये इस बाउंड्री के ऊपर ही हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल बनाएगा। ये हमारे पास इस बाउंड्री के ऊपर ही रिफ्रैक्ट होगा। यही बात उसने लिखी, जो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट में इजाफा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसी निस्बत से बढ़ता जाता है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये हमारे पास इसका एंगल बढ़ाएंगे तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगा। ये कंडीशन आप लोगों ने नीचे डायग्राम के से लिख देनी। देखिए जैसे हमने इसका एंगल बनाया तो ये क्रिटिकल एंगल के हमारे पास क्या है, बराबर है। क्रिटिकल एंगल उसने क्या कहा, ये नीचे उसने तारीफ दी, यहाँ पे हम इसको भी देखेंगे। पहले आप लोग सिर्फ इसकी वजह देखें। उसके बाद हमारे पास कहता है एक खास एंगल पर पहुंचकर मुड़ी हुई रे अब दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती बल्कि बाउंड्री के साथ चलती जाती है। देखिए ये इसकी बाउंड्री के साथ ही हमारे पास इस तरह से चलती जा रही है, यहाँ से चलती हुई जा रही है। यहाँ तक आप लोगों ने इस दूसरी डायग्राम की वजाहत करनी है और साथ में इतनी इसकी वजाहत लिख दें। डायग्राम बनानी है और साथ में ये वजाहत लिखनी। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये उसके एंगल उसने शोर के पॉइंट से अलग से भी पूछ सकता है। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, मीन जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हमारे पास दोनों यहाँ पे आके एक दूसरे के बराबर है। इसीलिए मैंने ये कंडीशन आप लोगों को आसानी के लिए याद रख लें कि यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास तीसरी डायग्राम देखें, कहते हैं कि इस एंगल को हम थोड़ा और मजीद बढ़ा दें। जैसे पहले ये एंगल यहाँ से जा रहा था इंसिडेंट रे, अब यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है यहाँ से, अब इस एंगल को थोड़ा हमने और बढ़ा दिया। फिर हमारे पास क्या होगा, अब इसके नीचे उसने वजाहत दी इसकी। अब देखिए कहते हैं अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ जाए, अब देखिए जैसे मैंने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है, आप लोगों ने इसको लिख लेना बड़ा है सी हमारे पास क्रिटिकल एंगल। तो ये आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था ये बड़ा होता है और ये हमारे पास छोटा होता है। मैथ की ज़बान में, हम फिजिक्स की ज़बान में इसको लिख सकते हैं। तो क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल हमारे पास बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। अब जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अब उसने आगे लिखा हुआ है तो रोशनी बिल्कुल भी दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती। ये रोशनी बिल्कुल भी ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। मीन ये मीडियम पानी का है, पानी वाली मीडियम में, कसीब मीडियम में तो कसीब मीडियम ही रहेगी, लतीफ़ मीडियम में ये नहीं जाएगी। इसकी बजाय पूरी की पूरी वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन इसकी बजाय वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट, जैसे ये इस बाउंड्री के साथ टकराएगी, ये पूरी की पूरी इंसिडेंट रे हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे होके इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। और इस अमल को वो कहता है कि हमारे पास ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये इसकी इतनी वजाहत आप लोगों ने इसके साथ लिखनी है और तीसरी डायग्राम इसके साथ बना देनी। क्लियर है। आराम आराम से इसलिए चल रहे ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो, वजाहत के साथ आप लोगों को बता रहे हूँ ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोगों से ये नीचे वाली तारीफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ अलग से पूछी जा सकती है शोर के पॉइंट से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कसीफ
खसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल हो और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो रोशनी मुकम्मल तौर पर उसी मीडियम में मुड़ जाती है। अब देखिए यही बात उसने यहाँ पे की है कि हमारे पास ये कसीफ मीडियम में गई है और उसी मीडियम में वापस आ गई, उसी मीडियम में मुड़ जाती है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के इधर तक आप लोगों ने इसकी ये तारीफ लिखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाए, ये टेबल मैंने आप लोगों को पहले बताया था सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे के लिहाज से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से कि आपने इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने। अब आगे देखें तो हमारे पास ये डायमंड भी आप लोगों ने लाजमी याद करना है। डायमंड का वो रोशनी की स्पीड पूछ सकता है कि 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो ग्लास की पूछ सकता है 2 पॉइंट। इनमें ये जो मैंने लगाया ना, ये सारे के सारे आप लोगों ने करने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वो मीडियम देगा आप लोगों को कि हमारे पास पानी एक मीडियम है, इसकी आप लोग दें जी रोशनी की स्पीड कितनी हो गई थी, इसकी रोशनी की सिर्फ 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इस तरह से। उसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल भी पढ़ लिया, तो क्रिटिकल एंगल भी आप लोग से पूछ सकता है कि मीडियम में आपकी कितनी कीमत है। तो ये सारी की सारी आप लोगों ने टेबल एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद आगे आ जाइए जी, हमारे पास है नेक्स्ट है, यहाँ पे ये भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है या हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ भी ये पूछ सकता है। अब देखिए हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फार्मूला अखज़ करना, इसको ड्राइव करना है। अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, हमने सैनल का कानून पढ़ा था। सैनल का कानून हमारे पास क्या था, ये हमने पढ़ा था जी, साइन आई बटे हमारे पास क्या, साइन आर। साइन आर बराबर किसके था, एन के। अब यहाँ से मैंने आप लोगों को एन निकाल के दिया था। एन मैंने जब आप लोगों को ये टॉपिक करवाया था रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन में से, ये देखिए यहाँ पे एन है, तो ये मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर मैंने कहा था n2/n1 पुट करना है। देखिए यहाँ से हमारे पास कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में गई है, तो लतीफ़ से कसीफ मीडियम में आती होती है रोशनी, तो पहले n2 है, तो n2/n1 हम n के जहाँ पे पुट करेंगे। अब इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे हम इसको पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आई बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आर बराबर किसका आ जाएगा, n2/n1। अब इसमें देखिए उसने इधर हमारे पास क्या लिखा है, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको इसके साथ ज़रब कर दे, इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 साइन आई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा जी n2 साइन आर, साइन आर। अब इसमें देखिए ये मसावत उसने जो निकाली है इस तरह से डायरेक्ट निकाली, आप लोगों ने इस तरह से करनी है। आप लोग यहाँ पे लिख लेने जी, साइनल के कानून के मुताबिक ये लिखें, उसके बाद आप लोगों ने ये पुट करना है, यहाँ तक आप लोगों ने ये लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों ने इसको कह देनी है मसावत हमारे पास आ गई 1। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा जी, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़या होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 90 डिग्री होता है। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़या होता है तो यहाँ पे एंगल हमने क्या देखा है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो चुका है। जब ये हमारे पास इससे बढ़ जाता है हमारे पास क्या होता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, तो इस हालत में सैनल का कानून बन जाता है। अब इसमें देखिए साइन एंगल, इंसिडेंट एंगल आया ना, तो इंसिडेंट हमारे पास रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे सॉरी हमारे पास क्या, ये रिफ्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होगा 90। तो यहाँ पे आर के जहाँ पे उसने क्या पुट किया, साइन आर के जहाँ पे 90। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या, n2 साइन 90, यहाँ पे 90 पुट करें, साइन 90 किसके इक्वल उसने दिया, 1 के इक्वल। यहाँ पे जैसे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास n1 साइन आई इक्वल हमारे पास क्या किसके इक्वल आ जाएगा, n2 के, क्योंकि इसके इक्वल हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा, n2 आ जाएगा। अब देखिए n2 किसके इक्वल आएगा, n1 साइन आई 1, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख लेंगे, हमारे पास n2 इक्वल आ जाएगा n1 साइन आई, ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास उसने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को इस तरह से निकाल के दे दी, इसको कह दिया मसावत हमारे पास 2 आ गई। इधर तक क्लियर है, इधर तक बिल्कुल आराम से चल लें ताकि सभी को क्लियर हो जाए। अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, लास्ट में बताते हैं कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। इधर तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है जी, यहाँ क्या कहता है, यहाँ पर आई थीटा आई क्रिटिकल एंगल सी है और ये मसावात बताती है। कहता है कि जो हमारे पास एंगल इंसिडेंट है उसको वो क्रिटिकल एंगल कह रहा है। आई की जहाँ पे उसने क्या पुट कर दिया, सी। ये देखिए आई की जहाँ पे सी पुट कर दिया। हमारा मकसद इस सी को निकालना है कि साइन सी हमने कैसे निकालना है। अब इसमें देखिए n1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। n2/n1 हमारे पास आ गया। इसको आप लोगों ने कह देनी मसावात हमारे पास क्या आ गई, ये मसावात हमारे पास 2 आ गई, इसको 1 कह देना है। उसके बाद इसको आप लोगों ने कह देना है 3। मसावात का नाम लाजमी दिया करें, पेपर के ऊपर अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। इस तरह से ऊपर से इसको मार्कर से बोल्ड भी कर दिया करें ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन पैदा हो। अब इसमें देखो उसने सी निकाला है, यहाँ पे सी हमारे पास साइन है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स n2/n1 हमारे पास आ गया। उसके बाद ये कहते हैं ये ताल्लुक सिर्फ उस वक्त दुरुस्त होता है जब n1 बड़ा होगा n2 से, जब n1 बड़ा होगा n2
N2 से, यानी रोशनी कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल हो रही है। यही हमने देखा है कि रोशनी कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल, यहाँ पे देखा कि N2 हमारे पास बड़ा हो जाएगा N2 के। अब इसमें देखिए डायग्राम ने हमने क्या कहा कि कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल, यहाँ पे क्या हुआ था, कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल हो रही है हमारे पास। यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, जब अगर दूसरे मीडियम हवा हो जहाँ N2 बराबर 1, यहाँ पे वो कंसीडर कर रहे हैं N2 जो हमारे पास है ये 1 के इक्वल है। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये लाइन लाजमी लिखनी है, ये भी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप लोगों ने मार्कर के साथ लिख दिया करें। इस तरह के जो छोटी बहुत मसावत होती है ना, इनको लाजमी इस तरह से हाईलाइट किया करें। हाईलाइट करेंगे, चेक करने में सिर्फ हाईलाइट को ही देखना होता है, सिर्फ उसने आप लोगों ने टिकल करनी और पूरी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो 4 नंबर पूरे कन्फर्म है। अब देखिए N2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। यहाँ पे उसने पुट कर दीजिए N2, ये वाली उसने मसावा लिखी, मसावा 3 में पुट किया, साइन C बराबर हमारे पास आ गया 1/n। यहाँ से हमने n मालूम करना है। अब इसमें देखिए आप लोगों ने n किस तरह, n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरह से कह लें कि n साइन C बराबर हमारे पास 1 आ गया। हमें n चाहिए, n मालूम करना है, n इधर ही रखें, ये साइन C इधर मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा 1/sin C। ये हमारे पास n क्रिटिकल एंगल आ जाएगा जो हमने मालूम करना था। अब देखिए n इज इक्वल टू 1/sin C, इसको आप लोगों ने कह देनी है मसावत हमारे पास आ गई 4। यहाँ तक हमारे पास कि ये प्रूफ हो जाए। अब नीचे उसने लिखा ये मसावत सिर्फ उसी सूरत में दुरुस्त है जब रोशनी कसीफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से हवा में दाखिल हो रही होती है। ये उसने पहले डायग्राम के सीरीज इसको साबित कर दिया। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना। ये हमारे पास था लॉन्ग क्वेश्चन, 2 मैंने आप लोगों को बताए। अब ये किस तरह से आएंगे ये बुक ने ही बता दिया आप लोगों को। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग निकालेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें देखिए हमारे पास ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा हमारे पास है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल फ्रैक्शन की तारीफ लिखो और वो शराइत बयान करें जिनमें टोटल इंटरनल फ्रैक्शन होती है। अब यही बात हमने तीनों डायग्राम में देखा कि हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल फ्रैक्शन हो रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिख देना। ये पहला अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये इसका आंसर है, इसके साथ भी ये प्रूफ पूछ सकता है। ये जो हमारे पास उसने फार्मूला अखज किया है ये इसके साथ भी पूछ सकता है। अलग से किस तरह से पूछेगा, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसका बुक ऊपर देखे तो सेम वही है। अब देखिए यही उसने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्रिटिकल एंगल की सूरत में मसावात n इज इक्वल टू 1/sin C अखज करें, इसको ड्राइव कर। आप लोगों से ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से बन के आ सकते हैं। अब इसका आंसर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका आंसर है। क्लियर है, ये 2 मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा दिए, इनको आप लोगों ने लाजमी करना है। अब लिखना आप लोगों ने किस तरह से, अब मैं आप लोगों को तरतीब इसकी टोटल, ये तो आप लोगों ने सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना। अब देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ये लिखें, उसके बाद यहाँ से ये निकालने के बाद मसावत 1 आ गई, उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है यहाँ से, ये लिखने के बाद आप लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास साइन N2 इधर ये मैंने आप लोग को निकाल के दे दिया खान। N2 हमारे पास ये इसके कोल आ गया, इधर तक लिखा, उसके बाद आपने यहां से लिखना स्टार्ट करना है। ये लिखते आप लोग लिखते जाना है, यहां तक लिखने के बाद ये वाली ऐड कर देनी, डायरेक्ट भी लिख देंगे तब भी ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी कि बिल्कुल आराम से मैंने सभी को आराम से क्लियर करवाता हूँ ताकि कोई किसी स्टूडेंट्स को कोई गलती होने के चांसेस ना हो कि इधर तक हमारे पास। अब इसको आप लोगों ने सेम ऐसे लिखना है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं कि हमारे पास प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन, इसकी तारीफ आप लोगों को जो बताई वही आप लोगों ने तारीफ लिख देनी। ये मैंने आप लोगों को तारीफ बताई, यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ आ गई। मतलब प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन की तारीफ ये भी मैंने आप लोगों को बताई है। प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन की तारीफ यहाँ से आप लोगों ने लिखनी, ये यहाँ से रे एमरजेंट रे लिखना है आप लोगों ने, ये नहीं लिखना एमरजेंट रे आने वाली, यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक कर लीजिए इधर तक, ये आप लोगों ने इधर तक तारीफ कर लेनी। उसके बाद आ जाइए हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है हमारे पास जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहले आप लोगों ने तारीफ लिखनी है, उसके बाद वजाहत जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब देखिए इसकी वजाहत आप लोगों ने किस तरह से करनी, पहले मैं आप लोगों को इसकी वजाहत बता, तारीफ लिखनी आप लोगों ने ये वाली, तारीफ लिखने के बाद वजाहत में आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये वजाहत करनी है, ये वाली आप लोगों ने डायग्राम बना देनी। उसके बाद आ जाए आगे हमारे पास है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी वजाहत लिखनी है और क्रिटिकल एंगल की पहले तारीफ लिखनी है। यहाँ पे दूसरी वजाहत लिखने से पहले आप लोगों ने क्रिटिकल एंगल की तारीफ लिखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये तारीफ लिखनी। अब ये एमसीक्यूज भी बन के आता होता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल एंगल हो रहा है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ इसको क्लियर करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों ने लिखा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने तीसरी डायग्राम बनानी, दूसरी डायग्राम इसके साथ बनानी, तीसरी डायग्राम बना के आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वजाहत कर देंगे तो आप लोगों के नंबर इसके पूरे मिल जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में याद रख लेने का इंसिडेंट एंगल जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है, और इसमें याद रखें इंसिडेंट एंगल जो हमारे पास
क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है और इसमें याद रखना है इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। ये 3 आपने पॉइंट भी इसके नीचे लाजमी लिखने। क्लियर है जी, एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी है। अब इसी के अब ये जो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इसके साथ ना आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ले। हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ सकता है किन शराइत पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। एक तो हमने शर्त ये देखिए, ये उस वक्त होती है जब रोशनी कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में जाती है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होकर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बन जाता है। मीन जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होकर क्रिटिकल एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की शराइत में आ जाता है। तो ये 2 शराइत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकते हैं, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से इसके साथ याद कर लेना है। वैसे हमने ये शराइत ही सारी बयान की, ये देखे तो हमने इसकी ये सारी की सारी शराइत है, लेकिन यहाँ पे उसने वर्डिंग ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको बताया ये लॉन्ग में आप लोगों ने वैसे लिखेंगे शराइत इसके अंदर आ जाती है, लेकिन शॉर्ट में आ जाए फिर आप लोगों ने शॉर्ट में इस तरह से इसके साथ ये वाली शराइत लिख के देखें तो आप लोगों को नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि हमारे पास इंसिडेंट हमारे पास बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, इंसिडेंट एंगल क्या बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो ये भी हमारे पास इसकी शराइत ये आप लोगों ने मार्कर से इस तरह से लिख देनी। तो यहाँ तक हमारे पास एक साथ में हमारे पास ये मसाल है, इसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट पे आके हमारे पास ये मसाल है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने खुद ही करना है, अच्छी तरह से तैयार करें। अगर ना समझ आए तो फिर मुझे कमेंट्स में बता देना, इंशाल्लाह आप लोगों को ये अलग से आप लोगों को इंशाल्लाह इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके साथ ये करवा देंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।